Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is chapter number 15, Pythagoras theorem. हम इस चैप्टर में थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टेटमेंट्स समझेंगे और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. लेट स्टार्ट. स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. अब 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं. अब इस ट्राइंगल ए बी सी में ए सी इज हाइपोटेन्यूज. In a right angled triangle, the square of the length of the hypotenuse, hypotenuse का square is equal to the sum of the squares of the lengths of other two sides. जो बाकी दो sides हैं उनके squares के sum के equal हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है. अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कहूं और इसको बेस कहूं तो इस साइड का स्क्वायर बन गया पी स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर बन गया बी स्क्वायर. इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये देखिए वंस अगेन, अगर मैं ट्राइंगल के साइड्स के नाम यूं रखूं, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहूं, इस बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहूं, तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम ये 90 के ऑपोजिट हुआ ना हाइपोटेन्यूज. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये वही बात है, स्टाइल बदला है. तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर is equal to the sum of squares of other two sides. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब उसका कन्वर्स. अब अगर एक ट्राइंगल है, वी डोंट नो कि आइदर इट्स राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसके लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, इसकी लॉन्गेस्ट साइड को हम बी कहते हैं, इसके सामने इस सी के सामने सी, ए के सामने ए नाम रख लेते हैं, साइड्स के निक नेम रख लेते हैं. वैसे इस साइड का कंप्लीट नेम है ए सी, इस साइड का कंप्लीट नेम है ए बी और इस साइड का कंप्लीट नेम है बी सी. हमने शॉर्ट नेम्स रख लिए. इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अब अगर इस साइड का स्क्वायर इफ बी स्क्वायर इक्वल हुआ इन दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हुआ तो हम कह देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. कन्वर्स हो गया ना पहले के. पहले हमने ये कहा कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी पहले हमने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू ट्राइंगल. यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें पहले से ही बतला दिया गया. अब इसके कन्वर्स में ये हुआ
कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हुआ तो फिर वो जो साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी, या यूं कहें कि फिर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब इन स्टेटमेंट्स को समझने के बाद एक्सरसाइज का आगाज करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, verify that the triangles having the following measures of sides are right angled। कि ये जो तीन साइड्स मिली हैं, ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 12 एंड सी 13, ये जो तीन साइड्स मिली हैं बतलाइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है? 13। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हुआ तो हम कहेंगे यस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चेक करते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुट द वैल्यूज। सी की वैल्यू हुई 13, ए की वैल्यू हुई 5 स्क्वायर और बी की वैल्यू 12 स्क्वायर। 169 25 प्लस 144। 169, add these two values, its result is 169. Hence, these are sides of a right triangle। क्योंकि दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के इक्वल हुआ। इसके 4 पार्ट हैं, बाकी भी सेम है, मैंने वक्त को बचाने के लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज सी की वैल्यू लॉन्गेस्ट है तो इसका स्क्वायर दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो मैंने इसको सॉल्व किया। आप देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। Third and fourth part are also same. नोट कर लीजिए। Question number 2. Verify that the a square plus b square, ये एक साइड होगी ट्रायंगल की, a square minus b square ये दूसरी साइड, and 2ab ये तीसरी साइड आर द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा चेक तो फिर वही है, अगर दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी के इक्वल हुआ तो हम कहेंगे यस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं। एक साइड हो गई a2 प्लस b2, इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। अगर इन दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम इसके इक्वल हुआ तो हम कहेंगे यस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका स्क्वायर कितना बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a4 प्लस b4 एंड 4 में से 2 जाएगा तो इज इक्वल टू प्लस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो आप देखें कि दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब हम कह सकते हैं hence these are sides of a right angled
triangle. Question number 3. The three sides of a triangle are of measure 8, x and 17. For what value of x, x की किस वैल्यू के लिए will be it become base of the right angle triangle? तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज. तो हमने पढ़ा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब अगर यहां से मुझे बेस फाइंड करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अगर मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना हो किसी क्वेश्चन में तो वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बेस स्क्वायर. या आप इसी फॉर्म में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. ओके, अब मुझे बेस फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनेगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब बेस की वैल्यू क्या है, x. हाइपोटेन्यूज कितना है 90 के सामने 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8. अब x इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर है 289 माइनस 64 एंड x स्क्वायर बेस का भी तो स्क्वायर है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 225. अब मुझे x फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कट जाएगा एंड x इज इक्वल टू 15. Question number 4. In an isosceles triangle वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं. अब ये ABC आइसोसेलिस है, यानी ये और ये साइड्स इक्वल हैं. बेस BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. यहां से लेकर तो यहां तक टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर. एंड AB इज इक्वल टू AC. AB और AC भी आपस में इक्वल हैं और दोनों की मेजरमेंट कितनी है 50 सेंटीमीटर और यहां भी कितना है 50 सेंटीमीटर. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां बनने वाला एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा. अब हमें फाइंड क्या करना है, दो काम. लेंथ ऑफ AD, इस AD की लेंथ फाइंड करनी है. अब हमारे पास जब ये आया हमारे पास परपेंडिकुलर तो दो ट्राइंगल्स बन गई, एक ADB और दूसरी ADC. हम किसी एक ट्राइंगल से इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं. लेकिन याद रहे कि ये जो आइसोसेलिस ट्राइंगल का AD परपेंडिकुलर आया है, इसने इस 28 के दो इक्वल सेगमेंट कर दिए हैं. क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर देता है. अब ये टोटल 28 था तो इधर कितनी हो गई 14 और यहां भी कितनी होगी साइड 14. अब हम किसी एक ट्राइंगल में आ जाते हैं. हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADB. ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड तो हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस और AD क्या हुआ परपेंडिकुलर. तो फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. अब परपेंडिकुलर का नाम है AD, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 50 और बेस की वैल्यू है हमारे पास 14 स्क्वायर. AD स्क्वायर
50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 14 का स्क्वायर 196, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, द रिजल्ट इज 2304। हमें AD फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड AD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब ये जो AD है हमारा पहला रिजल्ट निकल आया, दैट इज 48 सेंटीमीटर। अब दूसरा काम क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो चलिए मैं यही फाइंड कर देता हूं सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस कितना था ट्राइंगल ABC का, ये पूरी लेंथ बेस है ना, दैट इज 28, और हाइट हमने इसका जो एल्टीट्यूड फाइंड किया है AD, जो हमने इसके परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड की है, वो कितना निकला हमारे पास 48। ओके, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिजल्ट इज 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी कटिंग कर लेना, 2 1s 2 4s, और आप 48 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। Question number 6. In the triangle ABC, okay, measure angle ACB, measure angle ACB is equal to 90 डिग्री, ये एंगल हुआ 90 डिग्री का, एंड CD is perpendicular to AB, CD AB पर परपेंडिकुलर है, यानी यहां भी 90 बना और यहां भी 90 बना। Find the length of A, H and B. A, H और B की लेंथ फाइंड कीजिए। मैयर BD इज इक्वल टू 5, ये देखें BD 5 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ADC, दूसरी BDC। हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर हमें दो साइड्स की मेजरमेंट्स का पता हो तो हम तीसरी मालूम कर सकते हैं, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं ADC में आता हूं तब भी ये दो साइड्स अननोन है और एक साइड का पता है। अगर मैं ट्राइंगल BDC में आता हूं तब भी दो साइड्स अननोन है और एक का पता है। तो इसमें हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। चलिए मैं सवाल शुरू करता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इन ट्राइंगल ADC, ओके, ADC, हम H की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये है ना 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहना ना, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास h और बेस की वैल्यू है 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई h स्क्वायर प्लस 49। वेरी सॉरी। अब हम दूसरी ट्राइंगल में जाते हैं। इन ट्राइंगल BDC, अब यहां पर हम A फाइंड कर लेते हैं। तो 90 के सामने है ना A, इट्स मीन ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास एच स्क्वायर और बेस की वैल्यू है 5। तो ए स्क्वायर बना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 25। अब ये दोनों रिजल्ट्स महफूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ए सी बी में, इस परपेंडिकुलर को इग्नोर करेंगे। ट्राइंगल ए सी बी में, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज की जो टोटल लेंथ आएगी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, वो बनेगी 7 + 5 = 12, क्योंकि ये और ये मिलकर टोटल लेंथ बनाएंगे ना, क्योंकि मैं ट्राइंगल ए सी बी की बात करने लगा हूं। ओके, इन ट्राइंगल ए सी बी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी स्क्वायर और बेस है ए सी स्क्वायर। अब यहां वैल्यूज लगा लेते हैं। ए बी की जो वैल्यू है टोटल, ए बी की 7 + 5 दैट इज 12। बी सी की वैल्यू का है ए और ए सी की वैल्यू है बी। 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की पहले से वैल्यूज निकाली हुई हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस 25 प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस 49। लें जी, अब हमारी बात बन गई। 144 एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर और 25 में 49 को ऐड कीजिए, दैट इज 74। 74 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। 144 माइनस 74 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 70। h square is equal to 70/2 and h square is equal to 35। अब मुझे तो फाइंड करना है ना h, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो h की वैल्यू निकल आई 35, सॉरी 35 अंडर रूट। भाई एक वैल्यू हमारे पास निकल आई h की, दैट इज अंडर रूट 35। लेकिन मुझे तो h, a और b ये दो वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अब जब h की वैल्यू निकल आई है तो हम इक्वेशन 1 में h की वैल्यू पुट करेंगे तो b निकल आएगा, इक्वेशन 2 में h की वैल्यू पुट करेंगे तो a निकल आएगा। ओके, पुट h इज इक्वल टू अंडर रूट 35 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 49। बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 35 स्क्वायर प्लस 49 एंड बी स्क्वायर अंडर रूट कटेगा 35 प्लस 49 एंड बी स्क्वायर एड दीज टू टर्म्स, ये बन जाता है 84।
अब मुझे तो b फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट 84। अगर आप इसको मज़ीद फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आप 84 का एलसीएम भी ले सकते हैं। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, एंड ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 21 और 2 बाहर और 21 अंदर, तो b की आंसर निकल आया 2 अंडर रूट 21। अब रह गया a, उसके लिए पुट h इज इक्वल टू अंडर रूट 35 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 थी हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 25। a square is equal to a square plus 25. a square is equal to under root 35 whole square plus 25. a square is equal to 35 plus 25 and a square is equal to 60. Taking square root and a is equal to under root 60. इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा एंड 15 1 ज़ा, तो 2 स्क्वायर इंटू 15, 2 बाहर 15 अंदर, तो ये निकला 2 अंडर रूट 15। ये थी तीनों वैल्यूज h, a एंड b की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जो x है ना वो इस राइट एंगल ट्राइंगल में है ADB में। जब मैं ADB में आता हूं तो x मालूम करने के लिए मुझे इस साइड का पता होना चाहिए, क्योंकि दो साइड्स का पता होगा तो तीसरी साइड मालूम करूंगा। तो चलिए इस साइड को लेट कर लेते हैं y। लेट AD इज इक्वल टू y। अब इस y को मालूम करने के लिए हम इसके एडजेसेंट वाली ट्राइंगल्स में चले जाते हैं, दैट इज ADC। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसकी दोनों साइड्स का पता है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम y मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम काम करेंगे इन ट्राइंगल ADC। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास y, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 5। y स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। Taking square root on both sides and y is equal to 12. अब by y की वैल्यू निकल आई 12। अब हम वापस आएंगे इस ट्राइंगल में ADB में, जिसमें से मुझे x फाइंड करना है। चलिए यहीं कर देते हैं। इन ट्राइंगल ADB x फाइंड करना है विच इज बेस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला लगेगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू है x, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। y पहले नहीं था ना पता, अब हम y की वैल्यू को मालूम कर चुके हैं। x square is equal to 225 minus 144 and x square is equal to, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 81। अब x फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड x is equal to 9।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ प्लेन इज एट हाइट ऑफ 300 मीटर। एक प्लेन ये यहां से उड़ता हुआ आ रहा है, प्लेन हमारे पास इस हाइट पर 300 मीटर उसकी हाइट है, एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, और हवा में ही वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है, 500 मीटर अवे, एज शोन इन द फिगर। हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। अब जब यहां से वो एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग शुरू करेंगे तो ये कितना फासला तय करेंगे, हमें ए बी फाइंड करना है। तो बात तो बड़ी आसानी से समझ आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला बन गया इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। x square is equal to 300 square plus 500 square, and x square is equal to 9, 1, 2, 3, 4, 0 डबल हो जाते हैं, 25, 1, 2, 3, 4। x square is equal to, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3, 4, 0, 0, 0, 0। अब मुझे तो x फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एंड x इज इक्वल टू 583.09 मीटर। ये इतना फासला तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 8। अ ladder is 17 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये वॉल है और ये सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है। द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। जो लैडर सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से 8 मीटर दूर है। हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच। तो ये जो लैडर है ये दीवार पर कितनी हाइट तक पहुंची है, इसको हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल आपके सामने बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना है इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। x square is equal to 17 square minus 8 square, and x square is equal to 17 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 289 minus 64, and x square is equal to 225, taking square root on both sides, and x is equal to 15 मीटर। भाई 15 मीटर वॉल की हाइट तक ये लैडर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। A student travel to his school by the route as shown। बच्चा स्कूल जाता है ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये उसका स्कूल आ गया। अब वो जानना चाहते हैं कि ये तो हो गया ना इनडायरेक्ट वे, ये जो ए से डी का डायरेक्ट रास्ता है, ये ए डी, ये कितना है भाई। उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि इस लाइन ए डी ने इस बी सी के जो दो टुकड़े किए हैं वो किस रेशो से किए हैं। ये टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 6 किलोमीटर। बी सी कितना था, याद रहे कि टोटल बी सी कितना था, 6। इसके दो टुकड़े हो गए हैं। उन जो दो इसकी डिवीजन हुई है उनकी जो रेशियो है वो है 2 और 3, क्योंकि 2 हिस्से इधर रह गए और 3 हिस्से इधर आ गए, क्योंकि ये साइड 2 थी और ये 3 थी। अब पहले देखते हैं, अगर इसका नाम मैं बी एम रख दूं तो बी एम और एम सी की क्या मेजरमेंट है। उसके लिए देखिएगा जरा कि बी सी के जो रेशो हुई, बी सी डिवाइडेड इन रेशो, किस रेशो में कटी, 2:3।
अब सम ऑफ रेशियो निकालिए। 2 + 3 = 5। अब हम BM फाइंड करते हैं। BM है, BM के कितने हिस्से थे? 2। 2 ओवर टोटल कितने इसके सेगमेंट हुए? 5। 2/5 यानी रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। अब इस BC की टोटल लेंथ कितनी थी? 6। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया BM का, इसको कैलकुलेट कीजिए। 6 2 12 ओवर 5, 5 2 10 एंड 5 4 20। ये बन गया 2.4 किलोमीटर। ये बन गया BM 2.4। अब MC मालूम कर लेते हैं। MC, अब MC की रेशियो कितनी है? 3 ओवर सम ऑफ रेशियो कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। तो MC हुआ 18/5, 5 3 15 एंड 5 6 30, 3.6 किलोमीटर। अब ये BM यहां से यहां तक BM 2.4 है और MC जो है वो है 3.6। अब हम पहले इस ट्राइंगल ABM में से AM मालूम करेंगे, फिर DCM में से DM मालूम करेंगे। इन दोनों का जो सम होगा वो होगा AD। पहले आते हैं इन ट्राइंगल AMB। ये देखिए फिर से AMB, ये 90 और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो मालूम होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AM स्क्वायर, परपेंडिकुलर है इसमें हमारे पास 2 और जो बेस है 2.4 स्क्वायर एंड AM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2.4 का जो स्क्वायर है दैट इज 5.76। AM square is equal to 9.76 and taking square root on both sides, AM is equal to 3.124। ये हो गया हमारे पास AM। अब इस ट्राइंगल में से DM फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल DCM में ये एंगल 90 डिग्री का, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला फिर लगेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें जो हाइपोटेन्यूज है, इस फिगर में जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज DM। तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर। DM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3.6 का स्क्वायर लेते हैं दैट इज 12.36 एंड DM स्क्वायर इज इक्वल टू 21.36 taking square root on both sides and DM is equal to 4.621। अब ये निकला 4.621, ये है हमारे पास 3.124। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा AD। Therefore AD इज इक्वल टू, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, AM प्लस DM। अब AM कितना था? 3.124, DM निकला 4.621। दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो भी आता है अब उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट विल बी आवर आंसर।
Review exercise 15. Question number 1. Which of the following are true and which are false? In a right angle triangle, greater angle is of 90 degree. Right angle triangle में बड़ा angle 90 का होता है. It's true. In a right angle triangle, right is of 60 degree. Right angle 60 degree का होता है. नहीं, false. Right angle तो 90 degree का होता है. In a right triangle, hypotenuse is a side opposite to the right angle. Hypotenuse right angle के सामने वाली side को कहते हैं. It's true. If A, B, C are sides of a right angle triangle with C as longer side, सबसे लंबी side C कहा जा रहा है, तो फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? C square is equal to A square plus B square. It's true. If 3 cm and 4 cm are two sides of a right angle triangle, then the hypotenuse is 5. कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें जल्दी से. एक साइड 3 है, एक 4 है. हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 16 प्लस 9. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना निकला? 5. जी बिल्कुल ठीक. इट्स ट्रू. If hypotenuse of an isosceles right triangle is under root 2, अगर isosceles triangle का जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसका hypotenuse की वैल्यू है under root 2, then each of side of length is 2 cm. तो फिर ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा. फिर चेक कर लेते हैं. hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Under root 2 square is equal to 2 square plus 2 square. हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं ना. सॉरी, हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. चलिए पहले ऐड कर लेते हैं. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 8 का अंडर आता है 2 अंडर रूट 2. उन्होंने खाली अंडर रूट 2 बोला है, तो इट इज फॉल्स. Review exercise 15. Find unknown in each of the following figures. तो हमने तो इससे पहले इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ये तो बहुत आसान रह गए. बाकी x मालूम करना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9. x square is equal to 25. Taking square root on both side and x is equal to 5. इसके रिमेनिंग पार्ट्स मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं ताकि वक्त को सेव किया जा सके. आप नोट कर लीजिए, बल्कि खुद कीजिए इन क्वेश्चंस को. ये था बच्चों यूनिट नंबर 15, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को बहुत डिटेल से समझा. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड इन ट्रिग्नोमेट्री. बहुत काम आने वाला ये थ्योरम है. खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू वेरी मच.